करीब करीब कई विपक्षी दल जो नया संसद भवन बना है उसका उद्घाटन हो रहा है 28 तारीख को, तो आप लोग बहिष्कार कर रहे हैं, तो किस मुद्दे को लेकर बहिष्कार करने के कारण क्या है? देखिए, सबसे पहले जब नया पार्लियामेंट बनने की बात हुई थी तो आज जब वो बन के तैयार हो गया है तो कांग्रेस पार्टी इस बात की सराहना करती है कि आपने नया अच्छा पार्लियामेंट भवन बनाया है। कांग्रेस पार्टी की ही सरकार में ये प्रस्ताव हुआ था कि नया पार्लियामेंट बनना चाहिए, तो हम लोग स्वागत करते हैं कि नया पार्लियामेंट बना है, लेकिन जिस प्रकार से बना है और जो आगे की प्रक्रिया है उसके प्रति हमारा विरोध है। सबसे पहले जो हज़ारों करोड़ रुपए जो आवंटित किए गए थे नया पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनने के लिए, वो कोरोना काल के दौरान, लॉकडाउन के दौरान किए गए थे। वो पैसा गरीब जनता को राशन पहुंचाने के लिए, रोज़मर्रा की ज़रूरतों को मुहैया कराने के लिए, लोगों की जान बचाने के लिए, ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाने के लिए, वो हज़ारों करोड़ रुपए वहाँ इस्तेमाल किए जा सकते थे। और पार्लियामेंट के लिए कोरोना काल के बाद, जैसे कि ये समय जो है, इस समय भी रिलीज़ किया जा सकता था। तो पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट है कि हमारे संविधान ने, जो बाबा साहब ने, जो चेयरमैन थे जो ड्राफ्टिंग कमेटी के, जो संविधान सभा में जो हमारा संविधान बन के तैयार हुआ है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट का मतलब राष्ट्रपति सबसे पहले, राज्यसभा और लोकसभा। इसमें कहीं प्रधानमंत्री का नाम नहीं है, इसमें कहीं कैबिनेट मंत्री का नाम नहीं है, लेकिन जो पार्लियामेंट है उसकी परिभाषा में राष्ट्रपति का नाम सबसे पहले आता है। राष्ट्रपति पहला व्यक्ति है पूरे देश का, और उसके बिना न पार्लियामेंट का सेशन बुलाया जा सकता है, न रोका जा सकता है, न स्थगित किया जा सकता है, न कोई बिल एक्ट में उसके दस्तखत के बिना बन सकता है। तो ऐसे में जो हमारे प्रधानमंत्री उद्घाटन कर रहे हैं, उनकी बजाय जो हमारी राष्ट्रपति हैं मुर्मू जी, उनको इसका उद्घाटन करना चाहिए था। कायदा यही कहता है, संविधान भी यही कहता है कि उनके हाथों से उद्घाटन करना चाहिए था, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी जो है, उनको अपनी वाहवाही कमानी है, अपना नाम हर जगह, हर पत्थर पे उनको चाहिए, उनको पसंद है, इसलिए वो स्वयं उसका उद्घाटन कर रहे हैं। इस बात का भी हम विरोध करते हैं। और ये राष्ट्रपति को तो, जो पहली हमारी अनुसूचित जनजाति की राष्ट्रपति बनी है, अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ के विरोधी मानसिकता को ये प्रकट करता है। सर, आप समेत कई कांग्रेस पार्टी समेत कई पार्टियां सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख किए हैं, क्या वहां से क्या आपको संभावनाएं लग रही हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के बारे में टिप्पणी करना उचित नहीं है। वो संविधान के रक्षक हैं, उसको सुप्रीम कोर्ट जो संविधान में लिखा है उसका एक्सप्लेनेशन वही दे सकते हैं। सत्तारूढ़ पार्टी का कहना है कि हमने इतने कम समय में इतना बढ़िया संसद भवन बना के प्रस्तुत किया, तो लोग लेकर के नहीं, उसकी तारीफ तो की है। जो आप लेटर देखेंगे, जो संयुक्त लेटर निकला है, उसमें तारीफ की है, सराहना की है कि पार्लियामेंट आपने बना दिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो उद्घाटन है वो प्रेसिडेंट के द्वारा होना चाहिए, राष्ट्रपति के द्वारा होना चाहिए, ना कि प्रधानमंत्री के द्वारा। भाजपा के दिग्गज नेता कहते हैं कि जैसे आपकी जहाँ सरकार है मध्य प्रदेश, कहीं जो नया विधानसभा भवन बना है, उसका उद्घाटन राज्यपाल को इग्नोर करके वहाँ के मुख्यमंत्री या जो है सोनिया जी ने किया है, और तो यहाँ पर जो है नए संसद भवन का उद्घाटन यदि मान मंत्री प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, तो इसका विरोध क्यों? राष्ट्रपति साफ साफ संविधान में जो लिखा है वो यही लिखा है कि राष्ट्रपति जो है वो पहला व्यक्ति है पूरे देश का जी, और इसका अभिन्न अंग है। सबसे पहले राष्ट्रपति आएगा, आपका जितना बजट होगा, जो भी होगा, वो वही प्रस्तुत, वो जो भाषण होता है, पहला भाषण होता है, वो राष्ट्रपति ही देता है, वही संसद भवन बुलाता है, वही उसको ख़त्म करता है। तो उसका अधिकार भी राष्ट्रपति के पास है। धन्यवाद। भी वही उसी प्रकरण में एक हिस्सा था, एक शुरुआत थी कि नोटबंदी जो है वो करेंगे। उन्होंने नाम दिया कि काला धन कोई वापस नहीं आया, जितना प्रिंट हुआ था उतना वापस आ गया। आज तक नोटबंदी में कितना काला धन पकड़ा गया है किसी को नहीं पता। एक आध कोई मीडिया में दिखाने के लिए कोई अलमारी में से ये कई हज़ार करोड़ निकाल देते हैं कि देखिए इतना पकड़ा गया, उसके बाद उसके पहले
कोई काला धन कहीं से नहीं निकला। जो धन निकला है वो जो गरीब जनता ने अपने तकिए के नीचे, अपनी अलमारी में कपड़ों के नीचे छुपा के रखा था, माताओं बहनों ने जो बचा के रखा था, वही केवल धन निकला है। लाइनों में खड़ा कर दिया गया है लोगों को। लाइनों में खड़ा करने के बाद कितने लोगों की जान चली गई, कितने लोगों के व्यापार बंद हो गए, दुकानें बंद हो गई। नोटबंदी से जितना नुकसान पूरे देश में हुआ है, मनमोहन सिंह जी ने अपने स्टेटमेंट में बहुत बखूबी बताया। तो भ्रष्टाचार से कोई लेना देना नहीं था। अमित शाह जी जिस कोऑपरेटिव बैंक से जुड़े हुए हैं, उसमें कितने हजारों करोड़ रुपए कुछ ही दिनों में बदल दिए गए, उसकी कोई जांच नहीं हुई आज तक। ऊपर से 2000 का नोट जो रिलीज किया है, उससे भ्रष्टाचार कम होने की बजाय भ्रष्टाचार बढ़ गया। सब लोगों ने इकट्ठा कर लिया, इन लोगों ने, इन्होंने अपने चेंज करा लिए हैं भारतीय जनता पार्टी वालों ने। तो अब ये कह रहे हैं कि 2000 के नोट भी बंद, तो बंद ही करना था तो लाए क्यों थे? कोई मतलब नहीं था। 1000 के नोट अच्छे खासे चल रहे थे। तो कोई मतलब नहीं है, केवल सरकार का पैसा बर्बाद करना है, आम जनता को एक अपने ही काम में गोल गोल घुमाते रहना है। अब लोगों को ये टेंशन है कहीं जेब में या कहीं अलमारी में कहीं इक्का दुक्का 2000 के नोट तो नहीं पड़े हैं, ढूंढो। सब उसी में व्यस्त रहेंगे तो बेरोजगारी और महंगाई और खेती बाड़ी इन सब में ध्यान ही नहीं जाएगा। तो